Hello, students of BA1, BSc1 and BCom1, Gram Bharti College, Hardi Bazaar, District Korba. I have already taught you first lesson, and the grammar that was in first lesson means articles, use of articles and determiners. Today we will take the second lesson, the ideals of Indian art. Just because text only comes of 15 marks, I will teach it later. 60 marks belongs to grammar, so I am going to take the grammar part that is in your second lesson. In second lesson, you have tense exercises. In second lesson, there is present indefinite tense, present continuous tense, and present perfect tense. The main thing is that you have to know in what situations, in what conditions these tenses are used. Secondly, what is the structure of these sentences. Thirdly, you will get exercises at the end of the lesson second from which the questions will be asked. So we are going to start first of all present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग वर्तमान में जो चीज़ें होती हैं उनके लिए किया जाता है। जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारी आदतों को, कस्टम्स, प्रैक्टिस, रिपीटेड एक्शंस और परमानेंट एक्टिविटीज़, जनरल ट्रुथ को व्यक्त करता है। जैसे कि हैबिट हम लें, मैं रोज़ चाय पीता हूँ, सूर्य पूर्व में निकलता है। इसी तरह से हमारी जो कस्टम्स और प्रैक्टिसेस हैं, दिवाली पर दिए जलाए जाते हैं, होली में रंग खेला जाता है। रिपीटेड एक्शंस, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, मैं रोज़ ब्रश खाता हूँ, मैं रोज़ चाय पीता हूँ। इसी तरह से परमानेंट एक्टिविटीज़, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, जनरल ट्रूथ्स, ज्योग्राफिकल ट्रूथ्स, मैथमेटिकल ट्रूथ्स, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 make 4, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ गोज राउंड द सन, या संत लोगों की कही हुई वाणी, या मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, बर्ड्स ऑफ ए सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, ऐसी चीज़ों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्यक्त किया जाता है। दूसरी चीज़, इस टेंस में जनरली कुछ एडवर्ब्स यूज़ किए जाते हैं, उसको आप ध्यान से सुनिए, सबका अर्थ भी मैं बताऊंगा। जैसे ऑफन मतलब होता है अक्सर, सेल्डम कभी कभी, यूजुअली यानी लगभग रोज, नेवर कभी नहीं, ऑकेजनली कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी, नॉर्मली यानी सामान्यतया, जनरली सामान्यतया, ऑलवेज हमेशा, फ्रीक्वेंटली अक्सर, रेयरली बहुत मुश्किल से, डेली मतलब रोज। ये एडवर्ब्स जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अक्सर आते हैं। अगर ये एडवर्ब्स यूज़ किए जा रहे हैं मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। अब नेक्स्ट चीज़ इसमें है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये आपको क्लास 6वीं से लेकर के 12वीं तक बहुत बार पढ़ाया गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले इसमें कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्रिया आती है और उसके बाद कर्म आता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस टेंस में यदि आप पर्सन देखें तो पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसमें भी पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल होता है। फर्स्ट पर्सन आई होता है, इसका प्लूरल वी होता है। सेकंड पर्सन यू होता है,
यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यू एक रहे तो भी और अनेक रहे तो भी यू ही बोला जाता है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही शी इट है, कोई भी नाम है या दुनिया का कोई भी एक प्राणी, ये सिंगुलर में आएंगे। थर्ड पर्सन बहुवचन में दे आता है। तो इस तरह से 3 पर्सन हैं और सिंगुलर और प्लूरल है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर यदि करता है, मतलब कि ही शी इट, कोई भी नाम जैसे राम श्याम या कोई भी एक प्राणी, चाहे वो आदमी हो चाहे वो जानवर हो, जैसे डॉग मैन, तो ये सिंगुलर में आएगा। अगर हम डॉग्स और मैन कर दें तो ये प्लूरल हो जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर यदि करता है तो क्रिया में यस, ईएस या आईईएस का प्रयोग होगा। जैसे कम है तो कम्स, गो है तो गोज, ईएस लगेगा। मान लीजिए फ्लाई है तो फ्लाई में वाई हटा करके आईईएस का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद जो भी बचा हुआ वाक्य रहता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इस तरह से हमने देखा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर यदि करता है तो क्रिया में यस, ईएस, आईईएस लगता है, और यदि इसका निगेटिव बनाना है तो इसका निगेटिव डज नॉट से बनता है और क्रिया से यस हटा दिया जाता है। अन्य जो सब्जेक्ट रहते हैं, फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकेंड पर्सन यू, या थर्ड पर्सन का बहुवचन दे, या एक से अधिक प्राणी हों जैसे बॉयज़ गर्ल्स, तो क्रिया में यस नहीं लगाना है, क्रिया फर्स्ट फॉर्म में रहेगी और ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। इसी तरह इसका निगेटिव बनाने पर इसमें डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हमने इसका स्ट्रक्चर देखा। अब आपको मैं कुछ वाक्य प्रयोग करके बताता हूँ। द ओल्ड लेडी गोज़ फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। इसका मतलब हुआ कि रोज़ वो सुबह मॉर्निंग में वॉक करने जाती है, इसलिए हमने इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया है। ठीक। आर्मी ऑफन गेट्स फेड फॉर लंच। आई नो हिम वेल, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। ही टीचेस इन ग्राम्य भारती कॉलेज हरदी बाजार। द काउ गिव्स अस मिल्क। रिवर्स फ्रीज एट हाई एल्टीट्यूड। इन वाक्यों में आपने देखा कि इसमें या तो सत्य बताया गया है या तो हैबिट बताई गई है। एक चीज़ और कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को भी व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग आजकल किया जाता है। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमने कहा कि वह कल बिलासपुर जाएगा, तो ही विल गो टू बिलासपुर टुमारो। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, ही गोज़ टू बिलासपुर टुमारो, ही लीव्स फॉर बॉम्बे टुमारो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग अन्य टेंसों को भी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसी तरह अब हम इसी के प्रेजेंट इंडेफिनिट के दूसरे पार्ट पे आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस का अर्थ ही है कि वर्तमान में यदि कोई गतिविधि चल रही है तो उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है, और इसका भी प्रयोग फ्यूचर एक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं कल सिनेमा देखने जाऊँगा, तो इसको आप जाऊँगा के अर्थ में जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुमारो। आई एम गोइंग टू बॉम्बे टुमारो। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूअस टेंस में फ्यूचर एक्शन को भी व्यक्त किया जाता है। यदि आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में बड़ा सिंपल सा है, कोई भी कर्ता होगा यानी सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके साथ आपको इज़, आर और एम सहायक क्रिया लगानी है। तो इज़ उसके साथ लगाएंगे जो थर्ड पर्सन सिंगुलर करता है, मतलब ही शी इट कोई नाम या कोई एक प्राणी, और आई के साथ आप एम का प्रयोग करेंगे
और बाकी जितने भी कर्ता बचते हैं उनके साथ आर का प्रयोग करेंगे। जैसे वी आर, यू आर, दे आर, बॉयज़ आर। और क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। यदि क्रिया के लास्ट में ई लेटर आता है तो उस ई को हटाएंगे और आईएनजी को जोड़ेंगे। इस तरह से आपने देखा कि ये स्ट्रक्चर हो गया। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि स्टैटिक एक्शन दिखाने वाले जो वर्ड्स हैं उसको बहुत ध्यान से समझना है। जैसे इसमें जो परसेप्शंस हैं, मतलब जो चीज़ हम देखते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं, स्मेल करते हैं, वॉच करते हैं, ऐसी चीज़ों को हम कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके लिए हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है। जैसे मैं उदाहरण दूं, आई एम ओनिंग अ कार, मैं एक कार का मालिक हूँ, ये वाक्य गलत है। हमको बोलना पड़ेगा आई ओन ए कार। इसी तरह से वी आर हियरिंग द बेल, हियरिंग सुनना, ये एक परसेप्शन है। आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में व्यक्त करिए। आपको बोलना पड़ेगा वी हियर द बेल। इस तरह से हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वास्तव में प्रेजेंट और पास्ट का एक मिक्सचर रूप है। कैसे? इसमें कोई भी एक्शन भूतकाल में शुरू होता है और वर्तमान काल में समाप्त होता है। जैसे मैंने खाना खा लिया है ना, मैंने अंग्रेजी पढ़ ली है, तो भूतकाल में शुरू हुआ और अभी अभी समाप्त हुआ। इससे वर्तमान से इतना ही लेना देना है कि कार्य बहुत ज़्यादा भूतकाल में समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि रिसेंटली समाप्त हुआ है, अभी अभी समाप्त हुआ है। इसीलिए इस टेंस में जो भी वर्ड्स आते हैं लास्ट में ऑब्जेक्ट में, यदि वो लास्ट नाइट है, एस्टरडे है, अगो है, तो आप पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे, न कि पास्ट परफेक्ट टेंस का। यदि टुडे है, नाउ है, ऐसे वर्ड्स हैं जो वर्तमान को डिनोट करते हैं, ऐसे एडवर्ब्स हैं, तभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ और कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बहुत सारे एडवर्ब्स आते हैं। वो एडवर्ब्स का मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सिंस है, एवर सिंस है, लास्ट एस्टरडे का यूज़ नहीं करना है, ये भूतकाल को दिखा रहा है। बिफोर का यूज़ नहीं करना है, बिफोर अगर आता है तो पास्ट टेंस हो जाएगा। इसमें जो एपिथेट्स आते हैं वो आते हैं एवर, अक्सर, जस्ट, अभी अभी, रिसेंटली, अभी अभी, ऑलरेडी, पहले से ही, येट, टिल, सो फार, सो लेट, लेटली, बिफोर, आफ्टर। इस तरह से जो समय को दिखाने वाले एपिथेट्स आते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज़ इसमें समय को जोड़ते हैं। जनरली वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वो 3 घंटे से सो रहा है, मैं 4 दिन से पढ़ाई कर रहा हूँ। इस तरह के टाइम को दिखाने वाले एपिथेट्स जोड़े जाते हैं। टाइम को दिखाने के बाद फार या सिंस का प्रयोग किया जाता है। ही हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 days, है ना। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मंडे। तो सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कोई विशेष सन बोल दिया जाए, विशेष महीना बोल दिया जाए, जनवरी फरवरी 1952 1955 बोल दिया जाए, 2020 बोल दिया जाए, ठीक, होली दिवाली क्रिसमस बोल दिया जाए, या 2 बजे 3 बजे बोल दिया जाए। ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसमें सिंस का प्रयोग किया जाता है।
परंतु यदि 2 घंटे बोला जाए, 2 दिन बोला जाए, 2 सप्ताह बोला जाए, 2 साल बोला जाए, तो इसमें फॉर का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आपने इसका स्ट्रक्चर अब आप देखेंगे, इसमें 2 प्रकार की सहायक क्रियाएँ यूज़ होती हैं। सब्जेक्ट के साथ पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैज़ या हैव का प्रयोग करना है। तो आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ हैव, सेकंड पर्सन यू के साथ हैव और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ भी हैव का प्रयोग होगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही, शी, इट कोई नाम या कोई एक प्राणी है तो हैज़ का प्रयोग होगा। ही हैज़, शी हैज़, है ना, इट हैज़, राम हैज़, बॉय हैज़। परंतु अगर बॉयज़ है तो हैव हो जाएगा। इसी तरह से वी है तो हैव, आई है तो हैव, यू है तो हैव। ठीक। उसके बाद आपका प्रयोग इसमें आप लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने अभी अभी चाय पिया है, आई हैव जस्ट टेकन टी, आई हैव जस्ट टेकन टी। और यदि हमने कहा कि मैंने 2 दिन पहले चाय पिया था, तब अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अगो आ गया। आई टुक टी 2 days अगो बोल सकते हैं, परंतु आई हैव टेकन टी 2 days अगो या आई हैव टेकन टी यस्टरडे ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें भूतकाल को दिखाने वाला एपिथेट जुड़ गया है। इस तरह से आपने देखा कि इसमें करता रहेगा, हैज़ और हैव का प्रयोग होगा और फिर आपका थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा वर्ब के, और जो भी ऑब्जेक्ट है वो लिखा जाएगा। इस तरह से आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब कार्य चल रहा हो, पहले वाले में मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट में आदत, हैबिट, जनरल ट्रूथ्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, मैथमेटिकल ट्रूथ्स, रोज़मर्रा की होने वाली घटनाएं, आदतें, ये सब एक्सप्रेस की जाती हैं। दूसरे में कार्य चल रहा है वर्तमान में, वो एक्सप्रेस किया जाता है। तीसरे में आपको ये बताना है कि कार्य पहले चालू हो चुका है और अभी अभी समाप्त हुआ है। अब आपके लेसन में जो 3 एक्सरसाइजेज हैं सेकेंड लेसन में, वो मिक्स दी हुई हैं। आपको वाक्य को पढ़ना है, उसमें क्रिया दी हुई है, सिचुएशन को समझना है कि क्या सिचुएशन है, ये कोई आदत है, कोई ट्रुथ है, कि वर्तमान में कार्य चल रहा है ऐसा एक्सप्रेस हो रहा है, या कार्य हो चुका है अभी अभी समाप्त हुआ है। इसकी समझ के ऊपर ही आप वर्ब का प्रयोग करेंगे, उस टेंस का प्रयोग करेंगे। इस लेसन के साथ मैं एक्सरसाइज भी आपको फोटोकॉपी रूप में भेज रहा हूँ, उसमें उत्तर भी दिया हुआ है। आप तीनों एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। इस एक्सरसाइज में से हर एग्ज़ाम में कम से कम 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है वही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए इसको ध्यान से एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उस एक्सरसाइज को कर लीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।